चलिए, गुड इवनिंग, जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का करियर फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे झारखंड का इतिहास, और कल जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, जो स्टडी करके आने बोला गया था, वो टॉपिक था झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। क्या था टॉपिक? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो पढ़ लिए ना सब लोग? बताइए, पढ़ के आए ना सब लोग? अच्छा खासा सवाल है, लंबा चैप्टर है, और मैंने आज जो है ना प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, एक्सप्लेन कम करूंगा, क्योंकि प्रश्न में ही एक्सप्लेनेशन जो देने वाली बातें होती है उसको मैं प्रश्न में ही बना दिया हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस बना लीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में दोस्तों को, ताकि बाकी लोग भी इस क्लास के साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। ठीक है, तो साथियों फटाफट शेयर कीजिए। शुरू करेंगे आज के सेशन को। झारखंड का इतिहास का सेगमेंट चल रहा है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है ना? चलिए, सीताराम उरांव जी का कमेंट आ रहा है, और हाँ सर, ऐप में थ्योरी पढ़ कर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। देखिए, अगर आप लोगों को करियर फाउंडेशन ऐप के अंदर कोई भी कोर्स रिक्वायरमेंट होगा तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। आप अपनी जरूरत के हिसाब से आपको जो भी कोर्स लेना होगा आप ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जेपीएससी की तैयारी हो रही है बेहतरीन तरीके से, जेएसएससी की तैयारी हो रही है ना। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, कुछ सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लैंग्वेज पेपर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप लोगों की जरूरत की लगभग सभी कोर्सेज जो है अवेलेबल है करियर फाउंडेशन ऐप में, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारा ऑफिशियल नंबर ये लीजिए, 70708028। इस नंबर पर आप मोर डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यहां से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो सीरीज चल रहा है आप लोग को बता दूं कि इसी किताब से चल रहा है, हमारी झारखंड एमसीक्यू की किताब है, और इसी किताब से मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं। और आप लोग अगर अपने पास इस किताब को रख लीजिएगा तो आपको बहुत सहूलियत होगा, आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस किताब में खूबी यह है कि हर एक प्रश्न के नीचे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये अपने तरह की एक यूनिक किताब है ना। पहली बार इस तरह की किताब झारखंड के लिए आई है। झारखंड एमसीक्यू नाम की किताब है, मार्गदर्शन पब्लिकेशन की है। आप लोग जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि 1 तारीख मतलब जो नया महीना आ रहा है उसमें मैं एक नया सीरीज चालू करने वाला हूं इसी बुक के से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो ले लीजिएगा सभी लोग 30 तारीख तक। आज का पहला सवाल, पहला ही सवाल यहां पर जो है स्टेटमेंट वाला है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ना। जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िएगा और जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिएगा। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से 1767 ईस्वी में हुआ। झारखंड में कंपनी सरकार की सत्ता निश्चित रूप से पूर्ण होने में लगभग 7 दशक का समय लगा। आर्थिक व सामाजिक कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। पूछ रहा आपको कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ना। चलिए आप लोग बताइए कौन सा कथन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो दोस्त, अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में हो गया था, सिंहभूम के क्षेत्र से हो गया था, आप लोग को सबको पता है ना। तो ये तो कथन सही है। कंपनी सरकार की सत्ता निश्चित रूप से पूर्ण होने में लगभग 7 दशक का समय लगा, यानी कि जब से वो प्रयास कर रहे थे तब से उन्हें 7 दशक का समय लग जाता है झारखंड में प्रवेश करने में। यह भी बात बिल्कुल सही है। और आर्थिक और सामाजिक कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। सभी के सभी कथन यहां क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के क्या कारण थे। अब कारण बोल रहा है आप लोगों को, है ना। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, पढ़िए, बताइए कारण क्या था। जी, सिंहभूम की ओर से हुआ था।
झारखंड में अंग्रेजी 1767 में प्रवेश शुरू किए थे, लेकिन कंट्रोल करने में उनको 1837 तक का समय लग गया था, है ना। तो नए सुरक्षित व व्यापारिक मार्ग की उनको जरूरत थी। झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। मतलब जो उनके विरोधी थे, या फिर कह सकते हैं कि जो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, वो लोग शरण स्थली के रूप में झारखंड क्षेत्र का उपयोग कर रहे थे। मराठों के आक्रमण से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, मराठा भी शक्तिशाली थे, है ना, और कंपनी को अपना जो सीमावर्ती क्षेत्र था उसको सुरक्षित करना था। तो मराठों के आक्रमण से कंपनी की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। पूछ रहा है झारखंड में आखिर ये लोग क्यों प्रवेश किए, है ना, अंग्रेज लोग जो है झारखंड में क्या प्रवेश करने का कारण रहा। चलिए बताइए सभी लोग को आंसर पता है कि ये जो कारण लिखे हुए हैं आप लोग के सामने, ये सभी के सभी जो हैं वो झारखंड में प्रवेश करने के ही कारण है ना। अंग्रेज लोग झारखंड में प्रवेश इन सभी कारणों की वजह से हुए, क्योंकि उन्हें नई एवं सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी, ठीक है। झारखंड का शरण स्थली के रूप में उपयोग हो रहा था, उसको रोकना था। मराठों के आक्रमणों से कंपनी की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करनी थी, है ना, तो ये भी काम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1766 ईस्वी में किस बंगाल के इंजीनियर को झारखंड से होकर आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया। दक्षिण बिहार का मतलब आज का झारखंड, ठीक है। अच्छा, अंग्रेज लोग झारखंड क्षेत्र को क्या बोलते थे पता है? अंग्रेज लोग ही तो छोटा नागपुर बोलना शुरू किए हैं। उससे पहले तो मुगलों का जब समय था तो मुगल लोग तो खुखरा, कोकरा, खंकारा यही सब बोलता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग इस क्षेत्र को क्या बोला? छोटा नागपुर बोला। क्या बोला? छोटा नागपुर बोला, ठीक है। तो ये जो दक्षिणी बिहार की बात बोला जा रहा है कि कौन सा बंगाल का इंजीनियर था जिसको झारखंड से होकर आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए भेजा गया था कि आखिर ये झारखंड से होकर आगे कैसे जाया जा सकता है ना। चलिए, संजय किंडो जी देखिए, कंफ्यूजन वाली बात मत कीजिए। 1767 होगा तो 1767 ही होगा। कोई बुक में अगर लिख दिया 1770 या 75 तो उसमें आप उसको परम सत्य मत मान लीजिए, ठीक है। परम सत्य किसी चीज को नहीं मानना चाहिए। हाँ, रिसर्च का विषय करिए, ठीक है, लेकिन कोई भी बुक को परम सत्य मान लीजिए, उसी को आप ये कर लीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भी बुक आप पढ़िए पूरे विश्वास के साथ पढ़िए और निश्चित तौर पर आपको उससे फायदा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो बताइए, मेजर एडम्स, फर्ग्यूसन, डूग्लोस, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना आप लोग को कि सभी लोग बताइए जी। 1767 ही है, अंग्रेजों का प्रवेश 1767 ही है। बताइए, पूछा ही जा रहा कौन सा इंजीनियर था जिसको भेजा गया था दोस्तों, है ना, क्या नाम था? डूग्लोन्स नाम था इसका, डूग्लोन्स। डूग्लोन्स इंजीनियर था जिसको झारखंड के रास्ते का पता लगाने के लिए दक्षिणी बिहार भेजा गया था। 1766 की बात है और 1767 में सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला है, बंगाल के तत्कालीन किस राजस्व अधिकारी ने बंगाल के गवर्नर हेनरी बेरेलस्ट, है ना, इसका कार्यकाल दिया हुआ है, को जुलाई 1768 ईस्वी में एक पत्र लिखा, ठीक है। पत्र में लिखा हुआ था ना कि दक्षिण बिहार के जमींदार अत्यंत उपद्रवी हैं, ठीक है। पत्र में क्या लिखा हुआ था कि दक्षिण बिहार के जो जमींदार हैं वो अत्यंत क्या है? उपद्रवी हैं। जब कभी उनके विरुद्ध फौज भेजी जाती है वे झारखंड की पहाड़ियों में आश्रय ले लेते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है कि पलामू किला पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि छोटा नागपुर खास के पहाड़ी मार्गों का प्रहरी यही किला है। कितना बढ़िया सा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, है ना, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। बंगाल के तत्कालीन किस राजस्व अधिकारी ने बंगाल के गवर्नर हेनरी बेरलस्ट को पत्र लिखा था? किसने लिखा था यह पत्र, यह सवाल है। लेकिन पत्र में यह लिखा हुआ था कि दक्षिण बिहार के जमींदार जो हैं वो बहुत उपद्रवी हैं। जब भी उनसे
कर वसूलने के लिए सेना भेजी जाती है वो झारखंड के क्षेत्र में पहाड़ियों में जाकर के आश्रय ले लेते हैं। और अगर इसमें बदलाव लाना है, अगर इसमें परिवर्तन करना है, तो पलामू के किले पर कब्जा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटा नागपुर खास क्षेत्र का वो प्रहरी है ना। ये बात किसने कही थी, ये पूछ रहा है। मेजर एडम्स, डुगलोन्स, फर्ग्यूसन या टॉमस रामबोल्ट, है ना, राजस्व अधिकारी था जो ये बात बोला था दोस्तों, है ना। जिसने भी ये बात बोली थी वो कौन थे, वो राजस्व अधिकारी था। नाम क्या है भाई, टॉमस रामबोल्ट। टॉमस रामबोल्ट ने ये बात कही थी दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डुगलोन्स वो इंजीनियर था जो झारखंड के रास्ते का पता लगाने के लिए भेजा गया था, दक्षिण बिहार, है ना, वो डुगलोन्स है उसका नाम। और ये जो स्टेटमेंट दक्षिण बिहार के जमींदारों के बारे में बोला था उसका नाम था टॉमस रामबोल्ट। याद रहेगा सबको। अगला क्वेश्चन, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, आप लोग को कराया था कि नहीं। खाना खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रहा है, जाइए, पहले से क्यों नहीं खाए, जाइए, बाद में देख लीजिएगा। चलिए, क्या बोल रहा है दोस्तों, पोरहाट का राजा उस समय मतलब किनका शासन चल रहा था, है ना। राजा के बारे में तो कल हम बताए भी थे, उस समय किनका शासन था, ठीक ना। चलिए, किनका शासन चल रहा था इन राजाओं में से, ढाल राजाओं का, हो राजाओं का, सिंह राजाओं का, नागवंशी राजाओं का। तो सबको पता है उस समय पोरहाट क्षेत्र में सिंह वंशियों का शासन चल रहा था, ठीक है ना। किनका शासन चल रहा था, सिंह वंश का शासन चल रहा था। याद रखिएगा, जिस समय झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अंग्रेज अधिकारी ने जनवरी 1767 ईस्वी में किसको सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा था, है ना। देख रहे हैं बार बार 1767 आ रहा है, दिमाग में बैठा लीजिए। किसको सिंहभूम पर आक्रमण करने का जिम्मा सौंपा गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये आप लोगों को यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा। आक्रमण करने का जिम्मा किसको सौंपा गया था, अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। कौन था जो झारखंड के रास्ते का पता लगाने के लिए डुगलोन्स को भेजा गया था। किसका यह स्टेटमेंट था, रामबोल्ट का स्टेटमेंट था कि दक्षिण बिहार के जो जमींदार हैं वो अत्यंत उपद्रवी हैं, आश्रय ले लेते हैं, है ना, तो पलामू का किला को कब्जा करना जरूरी है। ये था रामबोल्ट का स्टेटमेंट। अब है सवाल कि कौन से अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, तो दोस्तों इसका नाम है फर्ग्यूसन, है ना। फर्ग्यूसन को भेजा गया था आक्रमण करने के लिए सिंहभूम के क्षेत्र में। आई बात समझ में सबको, सिंहभूम के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए इसको किसको भेजा गया था, तो फर्ग्यूसन को भेजा गया था। आई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को किस स्थान पर पराजित किया। फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा, ठीक है, ढालभूम के राजा को किस स्थान पर पराजित किया, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सभी लोग आंसर कीजिए। फर्ग्यूसन ने ढालभूम के राजा को किस स्थान पर, जामबनी में, जमशेदपुर में, सरायकेला में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए इस प्रश्न का। देखिए जामबनी वो होगा जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, समझे, क्या हो जाएगा, जामबनी हो जाएगा, ठीक है। सबका लगभग करेक्ट आंसर ही आ रहा है, कमेंट में देख रहा हूं सबका। जामबनी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा, जामबनी। चलिए 200 लोग जुड़ गए हैं, तो एक बार सबसे अनुरोध होगा कि इस 200 की संख्या को आज कम से कम 350 तक पहुंचाइए। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 350 तक पहुंचाइए। इसके लिए आप जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सभी लोगों से अनुरोध होगा कि एक बार वीडियो को सब लोग लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। शेयर करना वो आपकी मर्जी है, शेयर कीजिएगा तो अच्छा ही होगा, है ना, लेकिन लाइक बटन जो है प्लीज आप लोग दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां के राजा ने 1767 ईस्वी में जब देखा कि अंग्रेजों को रोकना संभव नहीं है, तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने भवन को आग लगा दिया। समझे, पूरा संपत्ति जला दिया, अपने भवन को आग लगा दिया। जब देखा कि अंग्रेजों का सामना करना आसान काम नहीं है, तो क्यों हम ये प्रॉपर्टी उसको लूटने के लिए दे दें,
इस प्रॉपर्टी को जला देते हैं, है ना, तो अपने भवन को, अपने समस्त संपत्ति को उस भवन में जो था उसको पूरे आग के हवाले कर दिया। ये पूछा जा रहा आप लोग को, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, कौन था वो? फर्ग्यूसन का जब आक्रमण हुआ उसके बाद की घटना है ये, ठीक है। घाटशिला का शासक था वो, कौन था? घाटशिला का शासक था दोस्तों। बहुत सारे शासकों का नाम जो है वो नहीं क्लियर हुआ है क्योंकि रिसर्च का विषय है ना। तो घाटशिला का शासक था दोस्तों, याद रखिएगा, जिसने अपने भवन में पूरी संपत्ति सहित भवन में आग लगा दिया था जब फर्गुसन का आक्रमण हुआ था, और जब इसको लगने लगा कि अब जो है सामना करना संभव नहीं है। अगला देखिए, 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन ने घाटशिला के जलते हुए, है ना, महल पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद राजा के भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया। तब जगन्नाथ ढाल कितने रुपए कर देना स्वीकार किया? ठीक है, देखिए जब वो राजा जो है भवन जलाकर चला गया, जब वो राजा जो है भवन जलाकर चला गया तो क्या हुआ? तब अंग्रेज लोग आते हैं, उस जलते हुए भवन पे कब्जा कर लेते हैं और किसको? जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर देते हैं और बोलते हैं जगन्नाथ ढाल को कि तुम इतना रुपया कर जो है अंग्रेजों को चुका देना, ठीक है ना। चलिए बताइए कौन कौन कितने रुपए कर निर्धारित किया गया था? चलिए, जगन्नाथ ढाल को जब राजा बनाया अंग्रेजों ने तो उसने जो कर निर्धारित किया दोस्तों वो कितना किया? कितना किया? 5500 रुपए किया। कितना? 5500 रुपए। 5500 रुपए कर निर्धारित किया गया था किस पे? जगन्नाथ ढाल पे, है ना। जगन्नाथ ढाल पे कितना कर निर्धारित किया गया था? 5500 रुपए कर निर्धारित किया गया था दोस्तों। अगला देखिए, अगला है, किस वर्ष कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा? किस वर्ष कंपनी को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा? ये पूछा जा रहा है 1767, 1769, 73 या 81, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा? कंपनी के हितों की रक्षा इसलिए यहां पर दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि नमक के कुछ व्यापारी थे, वो मिदनापुर से नमक ना लेकर के उड़ीसा से लेते थे, समझे। मिदनापुर जो बंगाल में है, वो बंगाल का क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन था, है ना। जबकि मिदनापुर से वो नमक नहीं लेते थे, और कहां से लेते थे? उड़ीसा से लेते थे, ठीक है। तो उड़ीसा से नमक लेते थे, तो जिससे कि अंग्रेजों की हितों की रक्षा नहीं हो पा रही थी दोस्तों, है ना। और इसी कारण से बोला जा रहा है यहां पर कि कब कंपनी अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पोरहाट राज्य पर हस्तक्षेप करने लग गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1773 हो जाएगा, ठीक है। 1773 ही है जिस जिस समय आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, है ना। 1773 ही है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जिस साल पारित हुआ था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, कंपनी के किस एक अधिकारी ने पोरहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? बताइए सारे लोग, बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपनी के किस एक अधिकारी ने पोरहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? लेफ्टिनेंट रूप, कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन, कैप्टन फोर्बिस या टॉमस रामबोल्ट? चार ऑप्शन है, पढ़िए और सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है सी, और जो कि बिल्कुल सही है ना। कैप्टन फोर्बिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों का सी आंसर आ रहा है सबका करेक्ट है। अगला देखिए, 1809 ईस्वी में कहां के राजा ने सरायकेला खरसावां के निरंतर बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को
कंपनी के संरक्षण में लेने की प्रार्थना की, जो स्वीकृत नहीं हुई। कहां के राजा की बात है दोस्तों? कंपनी को अपने संरक्षण में लेने की प्रार्थना की गई थी जिसके द्वारा, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हुआ। ये पूछा जा रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो बताएं सारे लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कहां के राजा थे वो? चलिए बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पुरहाट होगा, पुरहाट। ठीक है, पुरहाट का राजा। क्या हो जाएगा? पुरहाट इसका करेक्ट आंसर। जिनका भी सी आंसर आया उन सभी का करेक्ट है। अगला देखिए, अगला है, किस पुरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल 4, जगन्नाथ वीर सिंह या घनश्याम सिंह? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिएगा। काफी सवाल है दोस्तों, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि 10 बजे तक हो जाए, है ना? 10 बजे तक खत्म भी करना है सेशन को, बहुत लंबा खींचने से मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को और सभी लोग उत्तर कीजिए। क्या होगा? देखिए, उसका जो पूछ रहा है कि किस पुरहाट राजा ने 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से लंबी बातचीत के बाद संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? उसका नाम है कौन? उसका नाम है घनश्याम सिंह, जो कि पुरहाट का राजा था। क्या नाम है? घनश्याम सिंह, जो कि कहां का राजा था? पुरहाट का राजा था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 फरवरी थोड़ा सा छोटा छोटा है, इसको बड़ा कर दे क्या? बड़ा होगा? कैसे होगा, कैसे होगा? पढ़ा रहा है आप लोग को ना? चलिए पढ़ा रहा है सबको। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल ने लंबी बातचीत के बाद पुरहाट राजा घनश्याम सिंह संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। कौन? पुरहाट का राजा घनश्याम सिंह। और सालाना कर देना जो है स्वीकार किया। इसके पीछे क्या कारण रहा? आखिर क्या कारण रहा कि घनश्याम सिंह संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिया और जो है कर देने के लिए तैयार भी हो गया? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इसके पीछे के कारणों के बारे में आपसे पूछ दिया जा रहा है दोस्तों, बताइए क्या कारण थे? तो देखिए, पुरहाट राजा कंपनी की मदद से सरायकेला खरसावां पर अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहता था। अपने दम नहीं था उसको, कंपनी की मदद से। वह सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति हासिल करना चाहता था। उनकी कुल देवी थी पौरी देवी, जो कि सरायकेला के शासक के पास था। तो ये मूर्ति हासिल करना चाहता था। मूर्ति कैसे हासिल होगा भाई? जब तक राज्य पर कब्जा नहीं होगा कैसे हासिल होगा? दूसरी बात है कि वह मानता था कि हो उनकी प्रजा थे और वह हो लोगों से अपनी सत्ता कंपनी की मदद से स्थापित करना चाहता था। ये तीनों के तीनों कारण जो है ना, पुरहाट राजा के विषय में बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो घनश्याम सिंह हस्ताक्षर किया है ना, ये इसके पीछे ये तीनों कारण है। ऐसे हस्ताक्षर नहीं किया है, ये तीनों रीजन था जिसकी वजह से वो संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया था। बोला था कि अब जो है ये क्षेत्र जो है अंग्रेज अपने संरक्षण में ले ले, है ना? इसके लिए हम तैयार हैं। तो ये सारे के सारे रीजंस रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पुरहाट राजा की कुल देवी पौरी देवी की चुराई सरायकेला शासक अभिराम सिंह ने खरीदा था। जो चुराई गई मूर्ति थी ना, उसको अभिराम सिंह ने खरीदा था। ठीक है, तो से टाइपिंग में उल्टा पुल्टा हो गया है, हम बोले हैं वो सेंटेंस सही है। ठीक है, पुरहाट राजा समझता था कि मूर्ति चोरी हो जाने से वह निसंतान था, है ना? ऐसा मानता था कि मूर्ति चोरी हो गया इसीलिए हमारा बाल बच्चा नहीं हो रहा है। वर्ष 1837 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पुरहाट नरेश की संप्रभुता मानने और कर देने के लिए विवश किया। मेजर मैकडोनाल्ड ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को मूर्ति पुरहाट राजा को वापस लौटाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट वाला सवाल है और यहां पर मोर देन आंसर आप लोग का मोर देन वन आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा आंसर यहां पर करेक्ट आप लोगों को लग रहा है?
देखिए 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पुरहाट नरेश की संप्रभुता मानने और कर देने के लिए विवश किया था, ना कि 1837 ईस्वी में। तो सी वाला स्टेटमेंट हो गया ऐसे गलत। ठीक है। मेजर W.R. गिलबर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को, जबकि यहां दिया हुआ है मेजर मैकडोनाल्ड, तो सी और डी जो है गलत है। यहां मेजर मैकडोनाल्ड नहीं होगा, यहां मेजर मैकडोनाल्ड के जगह जो होगा वो क्या होगा, W.R. गिलबर्ट। मेजर W.R. गिलबर्ट होता तब ये स्टेटमेंट सही होता, यहां पर 1821 होता तब स्टेटमेंट सही होता। तो ये दोनों गलत है भाई, पहला और दूसरा सही है, यानी ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उन सभी का करेक्ट है। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है, ए और बी दोनों सही, वो सही है, क्योंकि सी और डी गलत है। सी और डी जो है साथियों, उसकी अगर हम बात करें तो सी में 1821 होगा और डी में जो नाम मैकडोनाल्ड दिया हुआ है, मैकडोनाल्ड की जगह क्या होगा, मेजर W.R. गिलबर्ट होगा। क्या होगा, मेजर W.R. गिलबर्ट होगा। याद रहेगा सबको। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है भाई, हो लोगों का निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, यानी जिस क्षेत्र में हो लोग रहते हैं उस क्षेत्र को। चलिए एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, है ना। आप सभी दोस्तों से अनुरोध होगा कि एक एक बार जितने भी लोग नहीं अब तक लाइक किए हैं वो लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना साथियों। मान लीजिए थोड़ा बात, है ना, मान लीजिए बात, तू मान मेरी बात, गाना सुने है ना। चलिए, हो लोगों का निवास स्थान क्या बोलते हैं उसको, हो देशम भी बोलते हैं और कोल्हान तो बोलते ही है ना यार। चलिए कौन सा आंसर आप लोग मानेंगे, इसमें भी मोर देन वन आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, देखिए पुरहाट नहीं बोलते हैं, समझे, ए बी और डी होगा। कोल्हान भी बोल सकते हैं, हो देशम भी बोलते हैं और हो जाति का देश भी बोल सकते हैं। ये पुरहाट हो लोगों का क्षेत्र नहीं माना जाता है, तो यानी कि ए बी और डी कहां है, ए बी और डी ये वाला आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है। अगला, अगला निम्न में से कौन लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे, निम्न में से कौन लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग, लड़ाका कोल के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध थे। चलिए बताइए। अरे यही लोग तो थे ना, हो लोग को क्या था ना कि स्वतंत्रता पसंद करते थे। ये लोग जो है ना किसी की अधीनता को पसंद नहीं करते थे। तो हो लोग जो है वो लड़ाका कोल के नाम से भी मशहूर हुए, है ना। हो लोग जो है लड़ाका कोल के नाम से मशहूर हुए, याद रखिएगा। अगला देखिए, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने एक महीने तक सामना किया, उसके बाद कंपनी से संधि करना बेहतर समझा। निम्न में से कौन सा संधि की शर्त में शामिल था, समझे। हो लोग एक महीना तक संघर्ष करवाए इन लोगों से, ठीक है, उसके बाद संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है तैयार हो गया। बोल रहा है कौन सा संधि की शर्त में शामिल था, हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, हो लोगों ने अपने राजाओं को 5 वर्षों तक 50 पैसा प्रति हल और उसके बाद 5 रुपया प्रति हल चलाना स्वीकार किया, हो लोगों ने उत्पीड़न किए जाने पर ही हथियार उठाने का वचन दिया, है ना, कि उत्पीड़न किया जाएगा तो हथियार उठा लेंगे, इस तरह का वचन किया। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर जो है वो संधि शर्त में शामिल था। ठीक है, देखिए यहां पर संधि जो हुआ था ना, उस संधि के शर्त में जो बातें शामिल थी दोस्तों, वो देखिए यहां जो 50 पैसा दिया वो ठीक है, लेकिन 50 पैसा के बाद 1 रुपया था, ना कि सीधे 5 रुपया, समझे, तो ये तो गलत है। उसके बाद जो दिया है कि अगर उत्पीड़न किया जाएगा तो हथियार उठा लेंगे, ये भी बात गलत है, क्योंकि उनका कहना था उत्पीड़न किया जाएगा तो सरकार से हम गुहार करेंगे कि उत्पीड़न मत करो, तो ये बात गलत है।
ठीक है, यहां पर जो स्टेटमेंट सही है, जो संधि की शर्त में शामिल था, केवल ये बात था कि वो लोग कंपनी की अधीनता को स्वीकार करते हैं। केवल एक सही है भाई, बाकी गलत है। बी इसलिए गलत है क्योंकि 50 पैसा तक तो बात सही है, लेकिन 50 पैसा के बाद 1 रुपया अगर लिखा रहता ना तो सही हो जाता। उसके बाद उत्पीड़न किए जाने पर हथियार उठाने का बात थोड़ी ना रहेगा शर्त में। उत्पीड़न किए जाने पर गुहार लगाने की बात थी। ठीक है, तो ये बात जो हो गया गलत हो गया, तो पहला सही है। अगला देखिए, अगला है निम्न में कथनों में गलत कथन की पहचान करें। वो लोग पुरहाट के सिंह राजा के अधीन रहने को तैयार नहीं थे। 1831-32 ईस्वी में वो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। हो विद्रोह को मेजर एस विल्किंसन दमन किया। इनमें से कौन सा कथन, इनमें से सभी सत्य है? क्या हो जाएगा बताइए? पढ़िए, पढ़ के आए ना आप लोग को इसीलिए एक दिन पहले बोल देते हैं ये टॉपिक पढ़ के आना, ताकि आप लोग के लिए फायदा हो जाए, है ना, मजबूत हो जाए आप लोग का। मजबूत ऐसे थोड़ी होगा। चलिए, क्या गलत लग रहा है कोई कथन आप लोग को? अरे भाई, कोई कथन गलत नहीं है, सब कथन सही है। ये सभी के सभी कथन जो दिख रहा है आप लोग को, वो सभी के सभी कथन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑल आर करेक्ट। ठीक है साथियों, चलिए आज आप लोग 350 बोले थे, 350 लाइव पहुंचाइए। आप लोग पता नहीं कहां सोए हो यार, है ना, थोड़ा सा शेयर कीजिए ना। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। वो लोगों ने कंपनी के सामने आत्मसमर्पण किया और पुरहाट के सिंह राजा के स्थान पर कंपनी को कर देने के लिए सहमत हो गया। पुरहाट सरायकेला खरसावां और उड़ीसा के कुछ भागों को मिलाकर कोलों के लिए अलग अंचल कोल्हान नाम से एक नई प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। प्रशासनिक इकाई का सदर दफ्तर चाईबासा को बनाया गया। इनमें से सभी सही क्या हो जाएगा? निम्न कथनों पर विचार करें, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? पढ़िए ध्यान से, यहां से आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ना कि केवल आप क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, वो लोगों ने कंपनी के सामने आत्मसमर्पण किया और पुरहाट के सिंह राजा के स्थान पर कंपनी को कर देना स्वीकार किया। सिंह राजा को कर नहीं देंगे, कंपनी को दे देंगे। पुरहाट सरायकेला खरसावां और उड़ीसा के कुछ भागों को मिलाकर कोलों के लिए अलग अंचल कोल्हान नाम से नई प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रशासनिक इकाई का सदर दफ्तर कहां बनाया गया? चाईबासा में। तो ये भी सही है, सबके सब सही है। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 560 से अधिक देसी रियासत थी, आप लोग जानते हैं, जिसमें से कितने रियासत झारखंड से संबंधित हैं? 560 से ज्यादा देसी रियासत था ना ब्रिटिश सरकार के समय, तो उसमें से बोल रहा है कि झारखंड में कितनी रियासतें मौजूद थी, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए सभी लोग कितनी थी? देखिए, झारखंड में ना 2 ही रियासत थी। कितनी थी? 2 रियासत थी दोस्तों। एक था सरायकेला रियासत और दूसरा था खरसावां रियासत। सरायकेला रियासत जिसका विक्रम सिंह था, और खरसावां रियासत जो है विक्रम सिंह का दूसरा बेटा खरसावां रियासत की स्थापना किया था। तो सरायकेला खरसावां 2 रियासत हुआ करते थे झारखंड क्षेत्र में, 560 की अगर बात कीजिएगा उसमें से। ठीक है, अगला देखिए, सरायकेला रियासत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह ने किया। सरायकेला रियासत में आरंभ में 12 गांव शामिल थे। 1820 ईस्वी में सरायकेला नरेश की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुद्रन सिंह को पकड़ा जा सकता था, है ना, पकड़ा जा सका था। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण दुमका राज्य का एक हिस्सा, है ना, पुरहाट राजा को दे दिया गया, ये बोल रहा है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को इत्मीनान से और उत्तर दीजिए, है ना। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है? सही कथन न पहचानना है। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सरायकेला रियासत की स्थापना अभी बताया आप लोग को विक्रम सिंह किया था। ठीक है, देखिए उस रियासत में 12 गांव नहीं थे, 10 गांव थे, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा फिर सही है ना, तीसरा जो है वो सही है। और जो डी ऑप्शन है ना, वहां पर जो दुमका लिखा हुआ है ना, दुमका के जगह अगर हम लोग लिख देते पुरहाट राज्य तो सही हो जाता।
ठीक है, तो यहाँ दुमका की जगह पुरहाट करने से सही हो जाएगा, और ये तो सही है ही, और ये 12 की जगह 10 करने, यानी चारों को आप सही कर सकते हैं, मतलब सीखने के लिए। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए और सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और सी होगा, लेकिन अगर इसका एक्सप्लेन करें तो पहली वाली बात बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बात में 10 कर दीजिएगा तब सही हो जाएगा, तीसरा वाला जो है इसमें बात तो बिल्कुल सही है, और चौथा वाला में दुमका की जगह क्या कर दिएगा, पुरहाट कर दिएगा तब सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, हो गया क्लियर। अगला देखिए, देखिए सरायकेला देसी रियासत को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया। सरायकेला देसी रियासत को जो है भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। पहले वो रियासत हुआ करता था ना, सारी रियासतों को तो भारतीय संघ में धीरे धीरे शामिल कर दिया गया था। तो बोल रहा है कि सरायकेला देसी रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। ठीक है, तो देश आजाद होने के बाद शामिल किया गया दोस्तों। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जिनका भी है सबका सही है। अगला देखिए, किस वर्ष एक सदन द्वारा सरायकेला की करदाता रियासत के रूप में संपुष्टि की गई है ना। सनद द्वारा है, सनद मतलब एक तरह का समझौता टाइप का होता है, एक तरह का समन टाइप का होता है, बोल सकते हैं पेपर एक बनता है, रजिस्ट्रेशन टाइप का होता है। बोल रहा है कि किस वर्ष एक सनद द्वारा निर्देश हो गया है सरायकेला की करदाता रियासत के रूप में संपुष्टि की गई कि कर देने वाला रियासत है ये वर्ष है दोस्तों 1899 है ना। 1899 में ये संपुष्टि हो गई थी कि सरायकेला भी क्या है, एक करदाता है, कर देने वाला रियासत है। ठीक है ना, अंग्रेज सरकार को। अगला, सरायकेला नरेश आदित्य प्रताप सिंह देव ने किस वर्ष रियासत की शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिएगा। सरायकेला नरेश आदित्य प्रताप सिंह देव ने किस वर्ष रियासत की शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। 1939, 1956, 1946 या 1857। सभी लोग उत्तर दीजिए, पढ़िए और आंसर कर दीजिए सारे लोग। हाँ जी जल्दी। क्या हो जाएगा, 1939 जिनका भी आ रहा है सबका सही है। ए आंसर जिनका भी आ रहा है उन सभी का सही, 1939 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न कथनों पर विचार करें। खरसावा रियासत की स्थापना सरायकेला खरसावा से संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने की थी, बताए हैं आप लोग को। वर्ष 1767 ईस्वी में खरसावा रियासत का अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित हुआ। 1857 में खरसावा रियासत को ब्रिटिश सरकार से प्रमाण पत्र मिल गया। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ये पूछ रहा है ना। पढ़िए, कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला वाला तो सत्य है दोस्तों, बताए थे आप लोगों को, द्वितीय पुत्र विक्रम सिंह का द्वितीय पुत्र किया था खरसावा रियासत की स्थापना, है ना। पहला तो आपका सही है। दूसरा जो है थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि जो बात लिखी हुई 1767 में वो 1793 होगा, ना कि 67 होगा, गलत हो गया बात। उसके बाद सी जो है, अच्छा गलत कथन का ही तो पहचान करना है ना। हाँ, तो दूसरा वाला गलत हो गया, दूसरा गलत है ना। उसके बाद सी जो 1857 जो लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार से प्रमाण पत्र मिला, वो 1899 में ना मिला था जी। हाँ, ये 1857 में थोड़ी मिला था, अभी तो बताए थे पिछले क्वेश्चन में 1899 में प्रमाण पत्र मिला। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, और ये भी गलत हो गया। पहला तो सही है, तो बी और सी, बी और सी जो है दोनों जो है गलत है। गलत कथन की पहचान करनी है ना। सही कथन यहां नहीं बताना आप लोग को, इस क्वेश्चन में आपको गलत कथन बताना है। अगला देखिए, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। हो लोग जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं और बोलते हैं कंपनी को हम कर देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं, है ना। बताइए कब की बात है, बताए तो आप लोग को 1767 से लेकर के इनका अभियान शुरू होता है और 1837 में अभियान खत्म होता है अंग्रेजों का, है ना। तो 1837 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 दशक का समय लगा था, बताए थे आप लोग को।
7 दशक का समय लगा अंग्रेजों को अधिपत्य स्थापित करने में। आक्रमण तो 1767 के समय ही कर दिए थे झारखंड क्षेत्र में, लेकिन वो लोग जो मतलब इनके सामने आत्मसमर्पण कब करते हैं? 1837 में। तो यही 70 साल का समय लगा लगभग, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? पलामू पर जो है अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ, ये पूछ रहा आप लोगों को, ठीक है। पलामू जो है, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित होता है? तो साथियों, ये जो पलामू पर अंग्रेजों का जो आधिपत्य स्थापित होता है, उसके बाद होता है 1770-72 के समय, है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 1770-72 में ये लोग पलामू क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप शुरू करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी वाला, डी ऑप्शन इसमें गायब है। 1770 ईस्वी में सतबरबा के निकट चैतमा की लड़ाई, सतबरबा के निकट चैतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित करके उसके विरोधियों ने हत्या कर दी थी, है ना। चैतमा की लड़ाई में पूछा जा रहा आप लोगों को कि किस चेरो राजा को पराजित करके उसके विरोधियों ने हत्या कर दी थी, यह पूछा जा रहा है। बताइए सारे लोग, किसकी हत्या हो गई थी? किस चेरो राजा को पराजित करके उसके विरोधियों ने हत्या कर दी थी? जयकृष्ण राय होगा ना दोस्त। हाँ, पहले एक्चुअली जयकृष्ण राय के इशारे पर रंका के ठकुरारी जो है सैनाथ सिंह की हत्या की गई थी, समझे। पहले सैनाथ सिंह की हत्या की गई थी, फिर बदले की भावना में आपका जयकृष्ण राय की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ए आंसर जिनका भी आ रहा है सबका जो है करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 1771 ईस्वी में कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। 1771 में कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू पर आक्रमण के समय पलामू के राजा चित्रजीत राय थे, जिस समय पलामू पर आक्रमण किया था उस समय चित्रजीत राय राजा था। उदवंत राय अखेरी पटना जाकर जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की योजना की, और चेरो राजा चित्रजीत राय दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है ये आप लोग को बताना है ना। चलिए बताइए सभी लोग, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। देखिए, ये जो पलामू के बारे में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सभी के सभी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है ना। 1771 में पलामू किला पर कैप्टन जैकब कैमक आक्रमण अधिकार कर लेता है, और पलामू आक्रमण के समय पलामू का राजा कौन था? चित्रजीत राय था। उदवंत राय खेरी पटना जाकर जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की योजना बनाता है, और चेरो राजा चित्रजीत राय उसका दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग जाते हैं। सब सही है। अगला देखिए, निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। फिर से आ गया क्या? असत्य कथन। सर ये आपका ही एमसीक्यू है ना? बिल्कुल हमारा ही एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बताइए, पलामू के जय मंगला सिंह, कुंडा के धीरज नारायण सिंह ने 1771 की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का सालाना कर 10,000 रुपए तय किया गया। इनमें से सभी सत्य। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत कथन की यहाँ पर आपको करनी है पहचान, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है दोस्तों। देखिए, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। 10,000 जो लिखा हुआ है ना वो हो जाएगा 4,000, ये 10,000 नहीं होगा, ये 4,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सी वाला जो कथन है वो गलत है, बाकी के सभी कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, अंग्रेजों का छोटानागपुर खास में प्रवेश के समय नागवंशी राजा, आ जाइए नागवंश के क्षेत्र में, जिस समय छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा था उस समय बोल रहा है कि नागवंशी राजा कौन था। तो उस समय नागवंशी राजा कौन था दोस्तों? उस समय नागवंशी राजा था दर्पनाथ शाह, ठीक है, दर्पनाथ शाह। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? दर्पनाथ शाह हो जाएगा, ठीक है। जिस समय अंग्रेजों का प्रवेश किधर हुआ? छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ। उस समय नागवंशी शासक कौन था? दर्पनाथ शाह था। अगला देखिए,
अगला है, इतिहासकारों का मानना है कि नागवंशी शासक दर्पनाथ साहब ने राज्य को अंग्रेजों के अधीन करने के लिए खुद पहल किया था। इसके पीछे क्या कारण था, समझे? मतलब ये बाकी जगह तो उसको आक्रमण करना पड़ा था ना, लेकिन नागवंशी क्षेत्र में आक्रमण से पहले ही बोल दिया कि हमारा क्षेत्र भी अधीन ले लो, है ना? यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो बताइए साथियों, सभी लोग, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कारण रहा होगा भाई? इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं? सब कारण था। दर्पनाथ शाह के शासनकाल में लड़ाका कोलों ने उपद्रव मचा रखा था कि नहीं? उसको भी अंग्रेजों ने शांत कर दिया था, ठीक है। नागवंशी राज पर रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह जब तब आक्रमण करते रहता था, उससे भी लोग परेशान रहते थे। नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह पलामू के चेरों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता से प्रभावित हो गया था। तो ये सारे के सारे कारण थे जिसके कारण से दर्पनाथ शाह पहले ही रेडी हो गया भाई कि अंग्रेज भाई साहब ले लो हमारे क्षेत्र को भी अधीन, हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, दर्पनाथ शाह पलामू के पतन के बाद 1771 ईस्वी में स्वयं सतबरबा जाकर कैप्टन जैकब कैमक से मिलता है। उसने कंपनी की अधीनता स्वीकार की और कितने रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया? बोला कंपनी को जैकब कैमक को बोला कि हमारा क्षेत्र भी ले लो भाई, अधीन कर लो, बोलो कितना टैक्स देना है ना? कितना कर निर्धारित किया गया दोस्तों? तो सालाना कर जो निर्धारित किया जाता है इसको, वो कितना किया जाता है? 12,000 रुपए किया जाता है। कितना? 12,000 रुपए सालाना कर जो है, ये जो है तैयार हो जाता है कि चलो मेरे को भी अधीन कर लो, 12,000 रुपए सालाना कर हम भी दे दिया करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, ऐसा निम्न से कौन सा नागवंशी शासक हुआ जो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैकब कैमक से टोपी अदला बदली करके ठग लिया? समझे? मतलब कुछ भी। अरे ये राजा था ना जी, राजा, यहाँ का राजा लोग जो है पूरा अपना शाही में रहता था, पूरा एकदम शानो शौकत में रहता था। तो इसका क्या था कि टोपी में पूरा हीरा जड़ा हुआ था, समझे? और अंग्रेज देखा कि तो बड़ा कीमती टोपी पहना हुआ है, तो अपना टोपी उसको पहना करके ठीक है, उसका टोपी जो है अपना हैट जो है दे दिया उसको, और उसका टोपी जो है वो, उसका जो मुकुट था ना, उसको ले लिया, ठीक है। किससे ऐसा अदला बदली किया था? बताइए बताइए, किससे किया था? अरे उसी से किया था, आपका जो दर्पनाथ शाह था उसी से, समझे? दर्पनाथ शाह का जो पगड़ी था उसमें हीरा जड़ा हुआ था, ठीक है। तो बात करने गया भाई कि ले लो हमारा राज्य, चलो ले लिए, तुम्हारा राज्य भी खुद से पहल करेगा तो यही हाल होगा। चलिए अगला देखिए, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा? बताइए। हजारीबाग क्षेत्र की बात करें तो अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा? कुंडा, रामगढ़, आपका खड़गडीहा या छह? सबको आंसर पता है, क्या हो जाएगा? रामगढ़। सबसे ज्यादा संघर्ष हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों को अगर करना पड़ा तो कहां से करना पड़ा? रामगढ़ राज्य से करना पड़ा, ठीक है। रामगढ़ राज्य से सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अगला है, रामगढ़ का ऐसा कौन सा शासक था जो कि शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? ठीक है, शुरू से अंत तक जो है अंग्रेजों का विरोधी ही बन के रहा, है ना? इसको उसके सामने झुकना नहीं था। कौन था दोस्तों? जो शुरू से अंत तक जो है अंग्रेजों का विरोध ही करते रहा, उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही सोचा आपने, मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ऐसा रामगढ़ का राजा रहा जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोधी ही बन के रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में हुआ था? हजारीबाग में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था वो किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में हुआ था, ये पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। उसी के नेतृत्व में हुआ था जो पलामू क्षेत्र में था ना। कौन? कैप्टन जैकब कैमक के नेतृत्व में ही हुआ था हजारीबाग में भी अंग्रेजों का प्रवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। मुकुंद सिंह हमेशा से अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल था। मुकुंद सिंह अभी बताया आप लोग को, रामगढ़ का राजा। मुकुंद सिंह अंग्रेज विरोधी एक फ्रांसीसी को अपने राज्य में पनाह दिया हुआ था, ठीक है। फ्रांसीसी और अंग्रेज की ऐसी भी नहीं बनती थी। 1771 ईस्वी में पटना काउंसिल ने रामगढ़ नरेश को 20,000 रुपए सालाना कर देने को कहा, लेकिन मुकुंद सिंह जो है ना, साफ बोल दिया हम तो ना देंगे भाई, है ना, हम तो नहीं देने वाले अंग्रेजों को करवर, ठीक है। ऐसा था मुकुंद सिंह, बोले शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोधी ही बना रहा, समझे। और ऊपर से फ्रांसीसी से दोस्ती किया हुआ था, और अंग्रेज लोग को तो फ्रांसीसी से ऐसी नफरत था, ठीक है। चलिए,
तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो आपका सत्य है, बताइए। सब सही है, ठीक है, सब सही है, ये सभी के सभी कथन सत्य है। अगला है दोस्तों, सालाना कर देने का वार्ता असफल होने पर कैप्टन कैप्टन कैमक किसकी सहायता से षड्यंत्रों के द्वारा रामगढ़ पर अधिकार करने में सफलता पाया? आसानी से नहीं मान रहा था भाई रामगढ़, ठीक है, तो षड्यंत्र करना पड़ा, ठीक है। किसकी सहायता लेनी पड़ी षड्यंत्र करने के लिए? कैप्टन जैकब कैमक को, है ना, किसी की सहायता लेनी पड़ी थी ना, किसकी? ठाकुर तेज सिंह की सहायता लेनी पड़ी थी। ये ठाकुर तेज सिंह की सहायता से वो रामगढ़ राज्य में षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र करने से इसको रामगढ़ राज्य पर अधिकार मिलता है। ऐसे लड़ाई झगड़ा आसानी से नहीं मिलता है, दबाव बनाने से नहीं मिलता है। वर्ष 1772 ईस्वी में रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह और कैमक के बीच में हुए रामगढ़ के युद्ध में मारे जाने वाला अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था, जो अपने एक सैनिक के द्वारा ही मारा गया था, क्योंकि वो सैनिक मुकुंद सिंह का पक्षधर था, समझे, मुकुंद सिंह का आदमी था वो, ठीक है, तो सैनिक ही उसको मार दिया था, समझे। 1772 की बात है। चलिए सभी लोग आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। पढ़े हैं ना क्वेश्चन को अच्छे से? क्या होगा? अंग्रेज अधिकारी किसको मारा था? किस अंग्रेज अधिकारी को मारा था? अरे कैप्टन इवेंस को मारा था, उसी का सैनिक मार दिया था। कैप्टन इवेंस को उसी का सैनिक मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो सैनिक था ना, वो इसका अपना आदमी था भाई, ठीक है, मुकुंद सिंह का। अगला, रामगढ़ युद्ध 1772 में मुकुंद सिंह और कैप्टन जैकब कैमक के बीच में होता है। इसमें मुकुंद सिंह की हालांकि हार हो जाती है। तब रामगढ़ राजा ठाकुर तेज सिंह को बनाया जाता है और सालाना कितना रुपए कर इसमें तय किया जाता है। मुकुंद सिंह तो मानने वालों में से था नहीं, है ना। हालांकि अंग्रेजों को युद्ध करना पड़ा, रामगढ़ का युद्ध, और वो भी षड्यंत्र करके ठाकुर तेज सिंह को साथ लेकर के फिर ठाकुर तेज सिंह को राजा बनाना पड़ा। और ठाकुर तेज सिंह को फिर कर देने के लिए बोला गया कि आप जो है सालाना कितना कर दोगे, ये भी तय कर दिया गया, है ना। कितना? ठाकुर तेज सिंह का जो तय किया गया दोस्तों, वो 30,000 रुपए कर तय किया गया। सालाना कर कितना तय किया गया? 30,000 रुपए तय किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिला करके रामगढ़ जिले का गठन हुआ? ठीक है, ये अभी का रामगढ़ जिला नहीं बोल रहे हैं, अभी वाला रामगढ़ जिला तो 2007 में गठन हुआ है, हम अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास को मिला करके रामगढ़ जिले का गठन होता है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये बात है 1773 की। कब की बात है? 1773 में रामगढ़ जिले का गठन हुआ था उस समय। उसके बाद वो तो हजारीबाग के अंदर था, आप लोग जानते हैं, 2007 में नया जिला बना है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से राजमहल की शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? है ना, आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में, राजमहल में पहले राजधानी हुआ करता था मुगलों के टाइम, जो कि वो चला गया ढाका। क्या रह गया राजमहल में? तो शाही टकसाल रह गया। तो किस वर्ष से राजमहल की शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? कंपनी जब अंग्रेज सरकार इस क्षेत्र में अधिपत्य जमा लिया तो क्या किया कि वो जो शाही टकसाल था राजमहल में, वहां पर सिक्का जो है ढालने लगा। 1776 की बात है। कब की बात है? 1776 की बात है। तो बी आंसर जिनका भी आया सबका करेक्ट है। अगला है, संथाल परगना पर कंपनी का अधिकार पूर्ण रूप से कब स्थापित हुआ? संथाल परगना क्षेत्र पर भी कंपनी अधिकार करता है, तो पूरी तरह से संथाल परगना क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब स्थापित होता है, ये आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा दोस्तों, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पूरी तरह से संथाल परगना पर अधिकार करने में 1763 का समय है, जब संथाल परगना पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग करियर फाउंडेशन ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो सारे वीडियोज हो रहे हैं लाइव क्लास, सबकी पीडीएफ मिल रहा है करियर फाउंडेशन ऐप में फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री। तो आप लोग करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां रजिस्टर कर लीजिए, और फ्री वीडियो का एक ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो अब कई सारे फोल्डर मिलेंगे जहां पर फ्री क्लासेस पीडीएफ के साथ अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ हमारे बहुत सारे मित्र होंगे जो पेड क्लास ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं,
तो पेड क्लास के अंदर अगर आप लोग को आना है तो आपको करना होगा करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड, और वहां से आप पेड क्लास में घुस सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है।